हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबर उसकी जो पिछले 2.5 महीने से सुर्खियों में है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो पिछले 2.5 महीने से चर्चा में है। और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने कल फिर तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। रिया को आज फिर से सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शनिवार को सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सीए संदीप श्रीधर से सीबीआई ने फिर पूछताछ की। शनिवार को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती दोपहर करीब 1:30 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। सीबीआई ने रिया से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया से पैसों, ड्रग्स और सुशांत के डिप्रेशन को लेकर पूछताछ की गई। ये पूछताछ करीब 7 घंटे चली। रात करीब 8:30 बजे पूछताछ खत्म हुई। देखिए, अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया की गाड़ी निकली है पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में। रिया जिस गाड़ी में बैठी हैं उनकी गाड़ी में भी पुलिसकर्मी हैं और उनके पीछे जो गाड़ी गई है पुलिस की वो एस्कॉर्ट देने के लिए। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रिया के निकलने के पहले पुलिस ने पूरे गेट की घेरेबंदी कर दी और मीडिया कर्मियों को एक साइड में करने के लिए ताकि रास्ता मिल सके रिया की गाड़ी को उन्होंने अरेंजमेंट किए थे। एक बार पहले भी अटेम्प्ट हुआ था निकलने का, लेकिन जिस तरह से मीडिया की भीड़ टूट पड़ी रिया की गाड़ी पर तो बाहर नहीं निकल पाई। उसके बाद में फिर से पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाया और अब रिया की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन वो सारे दस्तावेज नहीं दे पाई। रिया से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा और अकाउंटेंट रजत मेवाती से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान रिया संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने कल फिर पूछताछ की। देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको रिया चक्रवर्ती की वो तस्वीरें। गाड़ी उनके आगे से यू टर्न करके आने वाली है और हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। जीन्स टी शर्ट में उनके भाई शौविक। और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर रिया चक्रवर्ती। पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती 8:50 पर अपने घर पहुंची। पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा का खास इंतजाम किया था। पहुंच गई है, दरवाजे पे रिया उतर चुकी है गाड़ी से और अंदर जा चुकी है रिया घर के। आपको यहाँ से दूर से फ्रेम दिखाई देगा। रिया जो है गाड़ी, उनकी गाड़ी अंदर जा चुकी है और रिया की गाड़ी उनको उतारने के बाद वापस दरवाजे की तरफ आती दिखाई दे रही है। पुलिस बल भी अब बाहर आ रहा है। तो जो यहाँ पर पूरा बंदोबस्त था, इंतजाम था, जो मुंबई पुलिस की कोशिश थी, सफल है। अंदर कोई नहीं जाने को मिला और उसके बाद सुरक्षित तरीके से रिया अंदर जा चुकी है। पुलिस बल भी अब बाहर आता। रिया के घर के बाहर सुशांत के फैंस पोस्टर लगाकर विरोध कर रहे थे। ये लोग सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। 7 घंटे की इंक्वायरी के बाद रिया घर पर पहुंची है, लेकिन उसके घर के बाहर सुशांत के कुछ फैन आए हुए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत इस तरह से जो है पोस्टर लिए हाथ में वो यहाँ पे खड़े हैं। आज अभी की हम ताज़ा तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहते हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप यहाँ पर रिया के घर के बाहर इस तरह से खड़े हो, क्या कहेंगे? मैं यही कुछ कहना चाहता हूँ, बस हमको इंसाफ चाहिए सुशांत राजपूत के लिए। बस उसको सजा चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व है, बड़े से बड़े इन्वॉल्व है, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्वीट कर कहा कि चलिए सब मिलकर एक बार फिर साथ आए और देवी शक्ति से प्रार्थना करें ताकि बुराई का नाश हो और रामराज की फिर स्थापना हो, जहां सच्चाई सबसे ऊपर हो। हाथ जोड़कर नमन, शक्ति हमारे साथ रहे। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब सीबीआई जांच की मांग हो रही थी तब राजनीति तेज थी और अब जब सीबीआई अपनी जांच कर रही है तब भी राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के बीजेपी कनेक्शन पर सवाल उठाए हैं। सुशांत केस में राजनीति फिर शुरू हो गई है। इस बार सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और बीजेपी नेता राम कदम आमने सामने हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी पर पिछले साल बनी इस बायोपिक के निर्माता हैं सुशांत के दोस्त संदीप सिंह। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संदीप सिंह के बीजेपी कनेक्शन पर सवाल उठाए हैं। संदीप सिंह के बारे में जो सीबीआई जांच करने वाली है, उसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय पंतप्रधान, इनके ऊपर जिसने बायोपिक बनाया था और 27 भाषा में वो बायोपिक बनाया था, उसके और भारतीय जनता पार्टी के क्या संबंध है। उसी प्रकार संदीप सिंह के बॉलीवुड के साथ में और ड्रग का जो मामला भी जो सामने आया, उसके साथ में क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में काफी कंप्लेंट निवेदन मेरे पास आए, वो हम जांच के लिए आगे देंगे। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिन का वक्त था, तब उन्होंने संदीप सिंह की जांच क्यों नहीं की। पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिनों तक था। तब महाराष्ट्र की सरकार कौन से कुंभकर्ण की निद्रा में थी? तब उन्होंने क्यों संदीप सिंह की जांच नहीं की? कौन सा अड़ंगा था? कौन से वे कारण थे? पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर बनी इस फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध हो रहा था। उस वक्त एबीपी न्यूज ने संदीप सिंह से बात की थी। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। बहुत ही छोटा निर्माता हूं और मैंने एक कहानी कहने की कोशिश की है, और वो काफी बड़े पार्टी के लोग हैं, काफी बड़े नेता हैं, और उन्होंने इस देश के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत काम किया है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने काम को ही अगर दर्शा दिए लोगों के सामने, तो वो काफी असर कर जाएगा लोगों पे और वोटर्स शायद उनको वोट देना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इस फिल्म पर इतना ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक इंसान की कहानी है, एक चाय वाला से प्रधानमंत्री तक की कहानी है। सुशांत केस की जांच सीबीआई के पास जाने के बाद इस मामले में ठंडी पड़ रही राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। और अब बात रिया चक्रवर्ती के एक और झूठ की। इस झूठ का खुलासा हम कर रहे हैं। रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सुशांत की उनके पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन रिया का ये दावा सरासर झूठ है। एबीपी न्यूज सबूत के साथ आपको दिखाएगा कि रिया झूठ बोल रही है। हमारे पास रिया के झूठ को बेनकाब करने के लिए कैमरे में कैद तस्वीरें हैं, आपको देखना चाहिए। ये तस्वीर 2019 के मई महीने की है, जब सुशांत बिहार के सहरसा अपने घर गए थे। इसी दौरान परिवार के साथ वो एक मंदिर गए थे। तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, पहले देखिए। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए रिया जब मीडिया के सामने आई तो दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि सुशांत सिर्फ उसके करीब और अपने परिवार से दूर थे। सुशांत के खून के रिश्ते पर भी रिया ने प्रहार किया। ये कह दिया कि सुशांत के पिता की अपने इकलौते बेटे से नहीं बनती थी। अब हम वो तस्वीर दिखाएंगे जो रिया के झूठ से पर्दा उठा रही है। गौर से इस वीडियो को देखिए, एक एक फ्रेम को देखिए। इसी वीडियो में रिया के आरोपों का जवाब है। ये वीडियो बिहार के सहरसा का है। 14 मई 2019 की ये तस्वीर तब की है जब सुशांत बिहार आए थे। बिहार यात्रा के दौरान सुशांत सहरसा में अपने परिवार के साथ एक मंदिर पहुंचे थे। बिहार का स्टार बेटा अपनों के बीच था। हर कोई सुशांत की एक झलक पाना चाहता था, लिहाजा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हम लोग मीडिया से हैं। ठीक है। गाजे बाजे के साथ सुशांत मंदिर की तरफ अपने परिवार के साथ जा रहे थे। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। इसमें सुशांत के साथ उनके पिता के सिंह और उनकी बहन ही दिख रही थी। बाप बेटे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जबकि रिया कहती है कि पिता के साथ सुशांत का रिश्ता ठीक नहीं था। पिता पुत्र के रिश्ते की गर्माहट दिखाने वाली एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रिया का रिश्तों पर यह बयान देखिए। सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत कम उम्र में छोड़ दिया था। वो अपनी माँ को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी माँ को छोड़ दिया था, सुशांत इस बात से बहुत दुखी थे। कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर महसूस करेगा। मेरे 2019 में सुशांत की लाइफ में आने से पहले तक सुशांत अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिले थे। उनके डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मानसिक बीमार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और इसी वजह से उनकी मौत हुई थी। रिया का दावा अपनी जगह है, लेकिन आप एक बार फिर इस तस्वीर पर लौटिए।
क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में कैद है सुशांत और उनके पिता के बीच का मजबूत रिश्ता। परिवार के साथ आगे बढ़ते हुए सुशांत के पिता भीड़ में कहीं पीछे रह गए। साथ चलने वालों ने आवाज लगाई। ये सुनते ही सुशांत रुके और भीड़ में अपने पिता को खोजने लगे। जैसे ही नजर पड़ी उन्होंने अपने पिता को साथ लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब सवाल रिया से है, अगर पिता से नहीं बनती थी तो पिता के नजरों से ओझल होते ही सुशांत क्यों बेचैन हो गए थे? जाहिर है पिता के साथ, बहन के साथ कैमरे में कैद सुशांत की तस्वीरें रिया के दावे को झूठा साबित करती है। झूठ पर झूठ, और शायद यही वजह है कि रिया इस पूरे केस में सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बीच सुशांत के बैंक अकाउंट के फॉरेंसिक ऑडिट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, अपने साथ रहने वाले सभी लोगों की सुख और सुविधा का पूरा ख्याल रखते थे। रिया भी सुशांत के साथ रहती थी और इसलिए सुशांत का पैसा और रिया की मौज का खुलासा करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मन से राजा, धन से राजा, और सुशांत की जिंदगी भी महाराजाओं जैसी। सुशांत के साथ रहने वाली रिया महारानी की तरह मौज उड़ाती थी। सुशांत रिया पर जान छिड़कते थे और अपनी जान की खुशियों के लिए सुशांत पानी की तरह पैसा बहाते थे। रिया ही नहीं, उसके घर वालों के लिए भी सुशांत ने अपनी कमाई का दरवाजा खोल दिया था। यह खुलासा हुआ है सुशांत के बैंक खातों की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से। सुशांत के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट मुंबई पुलिस ने कराया है। ग्रांट थॉर्टन नाम की कंपनी की ऑडिट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में सुशांत के बैंक खातों में 70 करोड़ रुपए आए। सुशांत अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीते थे। सुशांत अपने दोस्तों, स्टाफ पर बहुत खर्च करते थे। दोस्तों पर किए जाने वाले इस खर्च में सबसे ऊपर रिया और उनके परिवार का नाम है। सुशांत साल 2019 में रिया के साथ यूरोप टूर पर गए थे। इन दोनों के साथ रिया का भाई शौविक भी था। सुशांत के बैंक खातों के ऑडिट से खुलासा हुआ है कि यूरोप टूर पर सुशांत ने करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। अकाउंट से निकाले गए 50 लाख रुपए में से शॉपिंग, स्पा, होटल बुकिंग पर खर्च किए गए। सुशांत किस तरह किंग साइज जीवन जीते थे, इसका राज उनके खातों के लेन देन में छिपा है। सुशांत ने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा, महंगी गाड़ियां और बाइक भी खरीदी, 5 से 7 करोड़ की एफडी कराई, म्यूचुअल फंड में करोड़ों निवेश किए। सुशांत ने 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरा। घर के किराए के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च किए। सुशांत दिलदार थे, अपनों और गैरों में कोई भेद नहीं करते थे। अपने स्टाफ पर जी खोलकर पैसा खर्च करते थे। सुशांत ने एक बड़ी रकम केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए भी दान की थी। हालांकि इस ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन 70 करोड़ में से रिया के अकाउंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ईडी को शक है कि सुशांत ने इससे ज्यादा रकम रिया और उसके परिवार पर खर्च की है और इसलिए ईडी इस खर्च की जानकारी जुटा रहा है। सुशांत ने एक बड़ी रकम प्रोडक्शन हाउस और कुछ एजेंसियों को दी थी। ईडी इसकी भी जांच कर रहा है कि इन प्रोडक्शन हाउस और एजेंसियों से क्या रिया और उसके परिवार का कोई संबंध है। सुशांत केस में ईडी के साथ सीबीआई भी जांच में जुटी है। लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट से इतना तो साफ हो जाता है कि सुशांत के पैसे पर रिया ने जी भरकर मौज उड़ाई।